हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास है वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो जिसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्लाइमेटोलॉजी, तो आज का टॉपिक है हमारा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये ज्योग्राफी में जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो तो इसमें जैसे कोपेन ने अलग अलग वर्गीकरण करा था जलवायु को लेके, तो उसके बारे में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसमें टॉप मोस्ट जो इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है वो हम अभी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से हमने जो वहां से लिए गए क्वेश्चन है, और इसमें मल्टीपल सोर्स से हमने फॉलो करे, जहां से हमने ऑथेंटिक जो पीवाईक्यू है वहां से लिए, हमने उस बुक से भी हमने अडेप्ट करें क्वेश्चन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वो कोर एरिया जहाँ से बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्लास कंप्लीट करने के बाद में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ज्योग्राफी में कोई भी टॉपिक को लेके दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपका उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढूंगा। तो ये आपके लिए क्लास है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो ए ऑप्शन है वायुदाब और पवन तंत्र, बी ऑप्शन है तापमान और वर्षा, सी ऑप्शन है अक्षांश और देशांतर, और डी ऑप्शन है समुद्री धाराएं और ऊंचाई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो राइट है वो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ आंसर देते चलेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2014 और बीपीएससी 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो क्या आंसर राइट होगा वो आप मुझे जल्दी से आंसर बताइए, ताकि हम चीज को देखें कि कौन सा क्वेश्चन जो है कितने बंदे जो कितने स्टूडेंट्स हैं जो राइट कर पाते हैं। इसका जो बी ऑप्शन जो है इसमें राइट होगा, यानी जो है व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण मुख्य रूप से तापमान और वर्षा पर आधारित है। किस पर? तापमान और वर्षा पर। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और ये है कोपेन के वर्गीकरण में कौन सा अक्षर उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो जो कौन सा अक्षर है, यानी इसमें हमें अक्षर ढूंढना है कि कौन सा अक्षर जो है जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। यानी ए ऑप्शन है हमारा ए, बी ऑप्शन है बी, सी ऑप्शन है सी, और डी ऑप्शन है हमारा ई। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? जो कौन सा अक्षर है जो उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, यानी कोपेन का जो वर्गीकरण में ए अक्षर जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। और यूपीपीसीएस 2015 और एमपीपीसीएस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कोपेन की जल योजना में बी जलवायु अन्य से अलग है क्योंकि वे आधारित है। यानी बी जो जलवायु है वो अन्य से अलग है क्योंकि वे आधारित है। तो किस पे आधारित है? तो ए ऑप्शन है अत्यधिक ठंड पर, बी ऑप्शन है ऊंचाई पर, सी ऑप्शन है संभावित वाष्पीकरण के सापेक्ष वर्षा पर, डी ऑप्शन है समुद्र से निकटता पर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? जल्दी से आप बताओगे इसका आंसर। इसका हमारा सी ऑप्शन राइट होने वाला है, यानी संभावित जो वाष्पीकरण सापेक्ष वर्षा पर जो है जलवायु अन्य से अलग है। तो जो है संभावित वाष्पीकरण के सापेक्ष वर्षा पर ये आधारित है। कोपेन की योजना में बी जलवायु, इसमें कौन सा है? बी जलवायु जो है इस पर आधारित है। यूपीएससी 2017 और आरएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हम मल्टीपल पीसीएस जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, जिसमें आरएस हो गया, यूपीपीसीएस, बीपीएससी और एचसीएस और एमपीपीसीएस, जो मल्टीपल स्टेट पीसीएस है जहां से हमने ये क्वेश्चन लिए हैं, बार बार जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। कोपेन के वर्गीकरण में छोटे अक्षर एफ का क्या अर्थ है? यानी छोटा अक्षर जो एफ है इसका क्या अर्थ है? ये कैपिटल एफ नहीं है, इसमें कैपिटल और स्मॉल एफ दोनों का अलग अलग अर्थ होगा। तो ए ऑप्शन है शुष्क गर्मी, बी ऑप्शन है ड्राई विंटर यानी शुष्क सर्दी, सी ऑप्शन है कोई शुष्क मौसम नहीं यानी साल भर बारिश, तो डी ऑप्शन है मानसूनी जलवायु। तो इसका कौन सा ऑप्शन है जो राइट होगा? तो इसमें जो है हमारा यानी ड्राई विंटर नहीं, ड्राई विंटर नहीं होगा इसमें। इसमें जो सी ऑप्शन है हमारा राइट होगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, यानी जो साल भर बारिश होती है, कोई शुष्क मौसम नहीं, यानी नो ड्राई सीजन, नो ड्राई सीजन। तो स्मॉल एफ का मतलब क्या होगा? नो ड्राई सीजन। अगला हमारा जो है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये है कोपेन के वर्गीकरण में छोटा अक्षर डब्ल्यू क्या दर्शाता है? ये स्मॉल डब्ल्यू है, न कि कैपिटल डब्ल्यू। इसमें दोनों का अर्थ जो है अलग अलग होता है। ये जो ए ऑप्शन होगा शुष्क गर्मी, बी ऑप्शन होगा शुष्क सर्दी, सी ऑप्शन होगा सबसे गर्म महीना, डी ऑप्शन होगा हवादार। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? यानी इसमें बी ऑप्शन जो है राइट होगा, यानी ड्राई विंटर जो है स्मॉल डब्ल्यू का इसका अर्थ होगा। तो जो है कोपेन के वर्गीकरण में छोटा अक्षर डब्ल्यू का जो डब्ल्यू है जो है ड्राई विंटर दर्शाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कोपेन की प्रणाली में छोटा अक्षर जो स्मॉल एस है का स्मॉल एस जो है क्या दर्शाता है? तो ए ऑप्शन है बर्फबारी, बी ऑप्शन है शुष्क गर्मी, और सी ऑप्शन है स्टेपी, और डी ऑप्शन है कठोर सर्दी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? बी ऑप्शन, यानी जो ड्राई समर है जो स्मॉल एस का अर्थ होगा, यानी स्मॉल एस, कैपिटल एस नहीं है, ये स्मॉल एस है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2016 और बीपीएससी 2020 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और ये है निम्नलिखित में से कौन सा कोड भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। तो ए ऑप्शन होगा CFA, बी ऑप्शन होगा CFB, सी ऑप्शन होगा CS और डी ऑप्शन होगा CW। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, यानी ऑप्शन सी जो है, सी कैपिटल सी और स्मॉल एस जो है ये कोड है, ये कोपेन के कोड है जो भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2008 और एमपीपीसीएस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कोपेन के अनुसार कैपिटल ए और स्मॉल डब्ल्यू जलवायु क्या दर्शाती है। ए ऑप्शन होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, बी ऑप्शन होगा उष्ण कटिबंधीय सवाना यानी आर्द्र और शुष्क, सी ऑप्शन होगा उष्ण कटिबंधीय मानसून, डी ऑप्शन होगा उपोष्ण कटिबंधीय स्टेफी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, यानी बी ऑप्शन है जो यानी उष्ण कटिबंधीय सवाना जो है यानी आर्द्र और शुष्क जो है राइट ऑप्शन होगा इसमें। यानी कोपेन के अनुसार जो है कैपिटल ए और स्मॉल डब्ल्यू का अर्थ जो है वो है उष्ण कटिबंधीय सवाना और ये है आर्द्र और शुष्क जो इसका अर्थ होगा। RS 2013 और JPSC 2016 में पूछा गया है। अगर जियोग्राफी में देखें तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण ये बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, इसमें मोस्टली जो वर्ड को लेके कंफ्यूजन रहता है। तो मैंने सोचा जो PYQ से प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट तो इसके जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। और अगर इससे भी अगर आपकी ये क्लास कंप्लीट जो 1-2 बार क्लास कर लो आप और उससे कंप्लीट ना हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए इसकी एक जो मैजिक ट्रिक है उसके आधार पर एक क्लास ले आऊंगा जो आपको और आसानी हो जाएगी याद करने में। तो अगला क्वेश्चन है कोपेन के वर्गीकरण में AM जलवायु, कैपिटल A और स्मॉल m जलवायु प्रकार भारत के किस भाग में पाया जाता है। ए ऑप्शन है कोरोमंडल तट, बी ऑप्शन है मालाबार तट और सी ऑप्शन है थार मरुस्थल और डी ऑप्शन है गंगा का मैदान। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2014 और बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। तो कौन सा जो है इसमें आंसर होगा इसका, बी ऑप्शन यानी मालाबार तट पश्चिमी घाट जो है कोपेन के वर्गीकरण में कैपिटल A और स्मॉल m जो है जलवायु प्रकार में जो है मालाबार तट भाग में पाया जाता है। कौन से भाग में, मालाबार तट भाग में, कैपिटल A और स्मॉल m। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और ये है हमारा भारत में कैपिटल A और स्मॉल s शुष्क ग्रीष्मकाल के साथ उष्ण कटिबंधीय किस जलवायु के प्रकार की विशेषता है। तो ए ऑप्शन होगा मालाबार तट, बी ऑप्शन होगा कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु तट पर है, सी ऑप्शन होगा कोंकण तट और डी ऑप्शन होगा गुजरात तट। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, जल्दी से बताइए। इसका जो ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, यानी जो है कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु तट पर है ये भारत में कैपिटल A और स्मॉल s, याद रखना आप, भारत में जो है कैपिटल A और स्मॉल s जो है शुष्क ग्रीष्मकाल के साथ उष्ण कटिबंधीय यानी किस जलवायु प्रकार की विशेषता है। तो ये कोरोमंडल तट की तमिलनाडु तट पर है इस पर जो है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2016 और एमपीपीसी 2021 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कोपेन के अनुसार कोड B, कैपिटल B और कैपिटल W और स्मॉल h और स्मॉल w ये कैपिटल है तो किसका प्रतिनिधित्व करता है ये। तो ए ऑप्शन होगा शीत मरुस्थल, बी ऑप्शन होगा गर्म मरुस्थल और सी ऑप्शन होगा अर्ध शुष्क स्टेपी और डी ऑप्शन होगा टुंड्रा। तो कौन सा जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है, BWHW। इसमें 2 कैपिटल है और 2 स्मॉल है, इसका बी ऑप्शन राइट होगा, यानी गर्म मरुस्थल शुष्क का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। बीपीएससी 2015 और यूकेपीएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में कैपिटल B, W कैपिटल और H और WA स्मॉल है जलवायु मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। तो ए ऑप्शन है पश्चिम राजस्थान, बी ऑप्शन है पूर्वी राजस्थान, सी ऑप्शन है लद्दाख, डी ऑप्शन है दक्कन का पठार। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, यानी ए ऑप्शन वेस्टर्न राजस्थान में कैपिटल B, कैपिटल W और स्मॉल s और स्मॉल w की जलवायु पाई जाती है मुख्य रूप से कहां पर, पश्चिमी राजस्थान में। यूपीएससी 2012 और RS 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में कैपिटल B और कैपिटल S और स्मॉल h और स्मॉल w जलवायु प्रकार अधिकतर कहां पाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन होगा मालवा का पठार, बी ऑप्शन होगा पश्चिमी घाट, सी ऑप्शन उत्तरी पश्चिमी भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र और पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, डी ऑप्शन होगा ब्रह्मपुत्र घाट। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, जो ऑप्शन हमारा सी है जो राइट होगा, यानी उत्तर पश्चिमी भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र और पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र जो है कैपिटल B, कैपिटल S, स्मॉल w का अर्थ होगा। यूपीपीसी 2013 और बीपीएससी 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में गंगा का मैदान कोपेन की किस जलवायु श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ए ऑप्शन है कैपिटल A और स्मॉल w, बी ऑप्शन है कैपिटल C, स्मॉल w और G, सी ऑप्शन है कैपिटल D और स्मॉल f और C, डी ऑप्शन है कैपिटल A और स्मॉल f। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें,
बी ऑप्शन इसमें राइट होगा, यानी जो कैपिटल सी और स्मॉल डब्ल्यू और जी जो है भारत में गंगा का मैदान कोपेन के किस जलवायु श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो कैपिटल सी और स्मॉल डब्ल्यू और जी के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन एमपीपीसी 2015 और जेपीएससी 2021 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कैपिटल सी और स्मॉल डब्ल्यू जी कोड में जी का क्या अर्थ है, यानी जो सी और डब्ल्यू इसमें जी है साथ में, तो जी का क्या अर्थ है? तो ए ऑप्शन है गंगा प्रकार का तापमान, बी ऑप्शन है गंगा का मैदान, सी ऑप्शन है ग्रीष्म अयनान से पहले सबसे गर्म महीना जो गंगा का प्रकार है एक तरह से, और डी ऑप्शन है हिमनदीय। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ऑप्शन सी जो है यानी ग्रीष्म अयनान से पहले सबसे गर्म महीना जो गंगा का एक प्रकार है, वो है जो है स्मॉल जी का अर्थ होगा हमारा। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2015 और यूपीपीएससी 2019 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये है अरुणाचल प्रदेश और अन्य उत्तर पूर्वी राज्य आमतौर पर किसके अंतर्गत आते हैं, यानी मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर ये आमतौर पर किसके अंतर्गत आते हैं? तो ए ऑप्शन है कैपिटल सी और स्मॉल डब्ल्यू जी, बी ऑप्शन है कैपिटल डी और स्मॉल एफ सी जो है छोटी गर्म के साथ ठंडी नम और सर्दी, और सी ऑप्शन है ई कैपिटल, डी ऑप्शन है कैपिटल ए और स्मॉल डब्ल्यू। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? तो ऑप्शन बी जो है हमारा यानी कैपिटल डी और स्मॉल एफ सी जो है ये छोटी गर्मी के साथ ठंडी नम सर्दी, तो ये राइट होगा इसमें। और आरएस 2016 और बीपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कोपेन के वर्गीकरण में बड़ा अक्षर ई जो कैपिटल ई है किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ए ऑप्शन होगा उष्णकटिबंधीय जलवायु, बी ऑप्शन होगा ड्राई क्लाइमेट जो शुष्क जलवायु, सी ऑप्शन होगा ध्रुवीय जलवायु और डी ऑप्शन होगा शीतोष्ण जलवायु। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ऑप्शन सी जो है हमारा राइट होगा, यानी पोलर क्लाइमेट्स है जो ध्रुवीय जलवायु है जो कोपेन के वर्गीकरण में बड़ा अक्षर ई किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ध्रुवीय जलवायु का। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2010 और यूपीपीएससी 2021 में पूछा गया था। अगला हमारे क्वेश्चन है जो है कैपिटल ई टी और ई एफ जलवायु के बीच क्या अंतर है? तो इसमें ए ऑप्शन है हमारा कैपिटल ई टी जो उष्णकटिबंधीय है और कैपिटल ई एफ जो है भूमध्य रेखीय है, बी ऑप्शन है ई टी टुंड्रा है और ई एफ आइस कैफ यानी बर्फ की टोपी है, सी ऑप्शन ई टी शीतोष्ण है और ई एफ वन है, डी ऑप्शन है ई टी मरुस्थल है और ई एफ स्टेफी है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? यानी बी ऑप्शन हमारा है जो आइस कैप, यानी जो ई टी है जो है टुंड्रा और ई एफ जो है आइस, यानी ई और टी है जो है ये क्या है? टुंड्रा, और जो ई और एफ जो है ये क्या है? ई एफ क्या है? यानी आइस कैप बर्फ की टोपी, यानी आइस कैप बर्फ की टोपी है। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस 2017 और यूकेपीसीएस 2020 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये है भारत के किस क्षेत्र में कैपिटल ई प्रकार की जलवायु यानी ध्रुवीय प्रकार की जलवायु होता है? ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, सी ऑप्शन है सिक्किम और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और सिक्किम इन सब में ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन से प्रकार की? ई प्रकार की, यानी ई प्रकार की जलवायु जो है पाई जाती है। यूपीएससी 2013 और बीपीएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है एएफ जलवायु प्रकार की क्या विशेषता है? तो ए ऑप्शन है पूरे वर्ष उच्च तापमान और भारी वर्षा, बी ऑप्शन है शुष्क गर्मी और आर्द्र जो है सर्दी, सी ऑप्शन है शुष्क सर्दी और आर्द्र गर्मी, डी ऑप्शन है कम तापमान और कम वर्षा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो है कौन सा होगा? जल्दी से बताओ, कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दो इसका। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2012 और आरएस 2021 में पूछा गया है। जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, यानी जो पूरे वर्ष उस तापमान और भारी वर्षा जो है कैपिटल और स्मॉल एफ जो है जलवायु प्रकार की विशेषता है। किसकी विशेषता है? कैपिटल ए और स्मॉल एफ की। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और ये है हमारा कोपेन के अनुसार अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन किस प्रकार की जलवायु का अनुभव करते हैं? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी से बताओ। ए ऑप्शन होगा कैपिटल ए स्मॉल डब्ल्यू, बी ऑप्शन है कैपिटल ए स्मॉल एम और सी ऑप्शन है कैपिटल ए और स्मॉल एफ उष्णकटिबंधीय आर्द्र, डी ऑप्शन है कैपिटल सी स्मॉल एफ और ए। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कैपिटल ए और स्मॉल एफ जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो है जो कोपेन के अनुसार अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रकार की जलवायु का अनुभव करते हैं। यूपीएससी 2018 और यूपीपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कोपेन के वर्गीकरण में डी कैपिटल डी अक्षर का क्या अर्थ है? यानी जो कोपेन के वर्गीकरण में कैपिटल जो डी है इसका क्या अर्थ है? तो ए ऑप्शन है शुष्क जलवायु, बी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय जलवायु और सी ऑप्शन है ठंडी बर्फ वन जलवायु यानी माइक्रोथर्मल, डी ऑप्शन है गर्म शीतोष्ण जलवायु। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? इसमें सी ऑप्शन राइट होगा, यानी जो है ठंडी बर्फ वन जलवायु जो है कोपेन के वर्गीकरण में डी अक्षर का अर्थ है। कौन सा अर्थ है? कैपिटल डी का ठंडी बर्फ वन जलवायु।
बीपीएससी 2014 और एमपीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कोपेन की बी जलवायु में मरुस्थलीय जो कैपिटल डब्ल्यू है और स्टेपी कैपिटल एस है के बीच का अंतर किस पर आधारित है। कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एस के बीच का जो है अंतर है वो किस पर आधारित है। ए ऑप्शन तापमान, बी ऑप्शन वर्षा का मात्रा और सी ऑप्शन है केवल वनस्पति के प्रकार, डी ऑप्शन है ऊंचाई। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी से आंसर दो इसका। ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2017 और एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी वर्षा की मात्रा जो है कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एस के बीच का अंतर है, यानी मरुस्थल और स्टेपी के जो बीच का जो है ये है अंतर जो है ये किस पर आधारित है, वर्षा की मात्रा, यानी वर्षा की जो मात्रा है उस पर जो है आधारित है ये अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये है कैपिटल सी स्मॉल एफ ए जलवायु किसका प्रतिनिधित्व करती है। ये ऑप्शन है समुद्री पश्चिमी तट, बी ऑप्शन है भूमध्य सागरीय, सी ऑप्शन है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय यानी कोई शुष्क मौसम नहीं, डी ऑप्शन है उप आर्कटिक जो है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ये आरएस 2013 और बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें सी ऑप्शन जो है हमारा यानी आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जो कोई शुष्क मौसम नहीं, जो कैपिटल सी और स्मॉल एफ और ए का प्रतिनिधित्व करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये है कोपेन के वर्गीकरण में समुद्री पश्चिमी तट जलवायु को किस कोड द्वारा नामित किया जाता है। तो ए ऑप्शन है सी एफ बी, बी ऑप्शन है सी एस और सी ऑप्शन है सी डब्ल्यू ए, डी ऑप्शन है कैपिटल डी और स्मॉल एफ ए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। ऑप्शन ए जो है कैपिटल सी है, स्मॉल एफ और बी जो है ये राइट होगा, यानी ये कोपेन के वर्गीकरण में समुद्री पश्चिमी तट जलवायु को कैपिटल सी और स्मॉल एफ बी कोड द्वारा नामित किया जाता है। किसको किया जाता है, समुद्री पश्चिमी तट जलवायु को, समुद्री पश्चिमी तट जलवायु को कैपिटल सी स्मॉल एफ बी कोड के द्वारा नामित किया जाता है। यूपीएससी 2011 और जेपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा जलवायु प्रकार सर्दियों की, वर्षा और गर्मियों के सूखे के लिए जाना जाता है। तो ए ऑप्शन है मानसून यानी कैपिटल ए और स्मॉल एम, बी ऑप्शन है कैपिटल ए स्मॉल डब्ल्यू सवाना और सी ऑप्शन है भूमध्य सागरीय यानी कैपिटल सी और स्मॉल एस और डी ऑप्शन है स्टेपी यानी कैपिटल बी और कैपिटल एस। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। सी ऑप्शन जो है हमारा भूमध्य सागरीय कैपिटल सी और स्मॉल एस जो है ये राइट ऑप्शन है और ये यूपीपीसीएस 2015 और एमपीपीसीएस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कैपिटल बी और कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल एस और स्मॉल डब्ल्यू में बड़ा डब्ल्यू क्या दर्शाता है। तो ए ऑप्शन है शुष्क सर्दी, बी ऑप्शन है गर्म और सी ऑप्शन है वस्ट या जर्मन में मरुस्थल, डी ऑप्शन है आर्द्र। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा वेस्ट या जो जर्मन में मरुस्थल जो कैपिटल डब्ल्यू को दर्शाता है, यानी बी डब्ल्यू एच और डब्ल्यू में कैपिटल जो है हमारा डब्ल्यू को दर्शाता है। यूपीएससी सीडीएस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर। ये है कैपिटल बी एच कैपिटल और स्मॉल एच डब्ल्यू में बड़ा एच क्या दर्शाता है। तो ये ऑप्शन है शुष्क गर्मी, बी ऑप्शन है स्टेपी और सी ऑप्शन है बर्फ और डी ऑप्शन है कठोर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, ऑप्शन बी जो है स्टेपी जो है राइट होगा। ये बीपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य काफी हद तक जो है कैपिटल ए और स्मॉल डब्ल्यू प्रकार की जलवायु से आच्छादित है। ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है प्रायद्वीपीय पठार महाराष्ट्र कर्नाटक आदि, डी ऑप्शन है पंजाब। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, ऑप्शन सी जो है हमारा प्रायद्वीपीय पठार जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। यूपीएससी 2016 और आरएस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कोपेन के वर्गीकरण में लोअर केस यानी ए बी सी और डी यानी ये जो चारों स्मॉल है ए बी सी डी का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ए ऑप्शन है वर्षा के पैटर्न को, बी ऑप्शन है गर्मी सर्दी की तापमान विशेषताएं, सी ऑप्शन है ऊंचाई और डी ऑप्शन है वनस्पति के प्रकार। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, ऑप्शन बी जो है यानी गर्मी और सर्दी की तापमान विशेषताएं जो है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी का उपयोग करके दर्शाया जाता है। यूपीपीसीएस 2014 और बीपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कैलिफोर्निया जो यूएसए के तटीय क्षेत्रों को जलवायु किसके अंतर्गत आती है। ए ऑप्शन है कैपिटल सी स्मॉल एफ ए, बी ऑप्शन है जो कैपिटल सी स्मॉल एस भूमध्य सागरीय और सी ऑप्शन है कैपिटल ए और स्मॉल डब्ल्यू, डी ऑप्शन है कैपिटल बी और कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल एस। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, ऑप्शन जो हमारा है बी ऑप्शन
यानी कैपिटल सी और स्मॉल एस जो है ये राइट आंसर है। यूपीएससी 2012 और एमपीपीसीएस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है अधिकांश यूरोप यानी पश्चिमी यूरोप की विशेषताएं कौन सी कोपेन जलवायु है। तो ए ऑप्शन है यानी मरीन वेस्ट कोस्ट, बी ऑप्शन है मेडिटेरेनियन और सी ऑप्शन है सब एरिक्टिक और डी ऑप्शन है ट्रॉपिकल और सवाना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए हमारा है जो कैपिटल सी और स्मॉल एफ और स्मॉल बी जो है मरीन वेस्ट कोस्ट जो है ये कोपेन जलवायु है जो अधिकांश यूरोप में पाई जाती है। यूपीपीसीएस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कैपिटल ए और स्मॉल एम और कैपिटल ए और स्मॉल डब्ल्यू जलवायु के बीच मूल अंतर क्या है। यानी कैपिटल ए और स्मॉल एम और कैपिटल ए और स्मॉल डब्ल्यू यानी इसके बीच का जो मूल अंतर है वो क्या है। तो ए ऑप्शन है हमारा कैपिटल ए और स्मॉल एम में शुष्क मौसम छोटा होता है और घने जंगलों का समर्थन करता है। कैपिटल ए डब्ल्यू में लंबी शुष्क अवधि होती है जो घास का समर्थन करती है। बी ऑप्शन है हमारा यानी ए एम और ए डब्ल्यू से ठंडा है। ए एम जो है ए डब्ल्यू से ठंडा है। सी ऑप्शन है ए एम मरुस्थल है और ए डब्ल्यू उष्णकटिबंधीय है। डी ऑप्शन है कोई अंतर नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? यानी ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन है जो राइट होगा। यानी जो है कैपिटल ए और स्मॉल एम में शुष्क मौसम छोटा होता है और घने जंगलों का समर्थन करता है, जिसमें कैपिटल ए और स्मॉल डब्ल्यू में लंबी शुष्क अवधि होती है जो घास का समर्थन करती है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2015 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये है वनस्पति वर्गीकरण में मेगाहर्थर्म शब्द जो है मोटे तौर पर किस जलवायु समूह में मेल खाता है जिसमें कोपेन प्रेरित है। तो ए ऑप्शन है ट्रॉपिकल, बी ऑप्शन है ड्राई और सी ऑप्शन है जो टेम्परेट और डी ऑप्शन है ई पोलर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है? ए ऑप्शन जो है हमारा ए ट्रॉपिकल। कौन सा? ए ट्रॉपिकल जो है राइट ऑप्शन इसका। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2014 और आरएस 2016 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है माइक्रोथर्म शब्द मोटे तौर पर किस कोपेन जलवायु समूह में मेल खाता है। तो इसमें ए, बी और सी और डी ऑप्शन है डी यानी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन जो है हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। यानी जो कोल्ड स्नो फॉरेस्ट है जो माइक्रोथर्म शब्द मोटे तौर पर किस कोपेन जलवायु समूह में मेल खाता है। तो कोल्ड स्नो फॉरेस्ट में। यूपीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है किस जलवायु प्रकार में उच्चतम वार्षिक तापमान सीमा होती है। तो ए ऑप्शन है कैपिटल ए और स्मॉल एफ यानी ट्रॉपिकल वेट, और बी ऑप्शन है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू डी और या डी कैपिटल और स्मॉल एफ सी यानी सब आर्कटिक या टैगा यानी उप आर्कटिक टैगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? सी ऑप्शन है इसमें कैपिटल सी और स्मॉल एस यानी मेडिटेरेनियन। डी ऑप्शन है कैपिटल सी स्मॉल डब्ल्यू जी यानी हमिड सब ट्रॉपिकल। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बी ऑप्शन यानी उप आर्कटिक टैगा जो है इसका राइट ऑप्शन है। एमपीपीसीएस 2014 और बीपीएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कोपेन ने अपनी जलवायु सीमाओं को किसके वितरण पर आधारित किया था। ए ऑप्शन है मिट्टी के प्रकार, बी ऑप्शन है प्राकृतिक वनस्पति, सी ऑप्शन है पशु प्रजातियां, डी ऑप्शन है मानव बस्तियां। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन बी जो है यानी प्राकृतिक वनस्पति जो है कोपेन ने अपनी जलवायु सीमाओं को किसके वितरण पर आधारित किया था, यानी प्राकृतिक वनस्पति पर। यूपीएससी 2009 और जेपीएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में कैपिटल सी और स्मॉल डब्ल्यू जी जलवायु मुख्य रूप से कहाँ देखी जाती है। तो कैपिटल इसमें ए ऑप्शन है महान भारतीय मरुस्थल, बी ऑप्शन है उत्तरी मैदान यानी गंगा बेसिन, सी ऑप्शन है पश्चिमी घाट, डी ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2010 और आरएस 2018 में पूछा गया था। तो इसका जो है आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन यानी उत्तरी मैदान जो है गंगा बेसिन का भाग है जो भारत में CWG जलवायु मुख्य रूप से जो है उत्तरी मैदान में देखी जाती है और ये गंगा बेसिन का हिस्सा है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 और ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जलवायु को कोपेन के किस कोड द्वारा सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया जाता है। ए ऑप्शन है कैपिटल ए और स्मॉल डब्ल्यू, बी ऑप्शन है कैपिटल ए और स्मॉल एम, सी ऑप्शन है कैपिटल ए और स्मॉल एफ और कैपिटल ए और स्मॉल एम ट्रॉपिकल वेट या मानसून, और डी ऑप्शन है हमारा कैपिटल सी और स्मॉल डब्ल्यू जी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें 39 में? ऑप्शन सी हमारा जो है राइट होगा यानी कैपिटल ए और स्मॉल एफ कैपिटल ए और स्मॉल एम जो है राइट होगा। बीपीएससी 2016 और यूकेपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है यानी कोपेन के वर्गीकरण में तीसरा अक्षर जिसे ABC आमतौर पर क्या दर्शाता है। ये ऑप्शन गर्मी की डिग्री तापमान, बी ऑप्शन है सर्दियों की बारिश की मात्रा, सी ऑप्शन है हवा की गति और डी ऑप्शन है आर्द्रता। तो इसमें जो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए जो है यानी गर्मी के तापमान यानी गर्मी की डिग्री को जो है आमतौर पर A, B और C ये स्मॉल में इसको ये दर्शाता है। यूपीपीसीएस 2013 और एमपीपीसीएस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 41। ये है कैपिटल बी और कैपिटल एस और स्मॉल के जलवायु का तात्पर्य क्या है। तो ए ऑप्शन है गर्म मरुस्थल, बी ऑप्शन है ठंडा स्टेपी और सी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय मानसून, डी ऑप्शन है ध्रुवीय आइस कैप। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें जो है बी ऑप्शन हमारा जो है ठंडा स्टेपी यानी कोल्ड स्टेपी जो है मध्य अक्षांश अर्ध शुष्क जो है जलवायु का तात्पर्य है। एग्जाम है जो इसमें यूपीपीसीएस और यूपीएससी सीडीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। ये है
कोपेन का अक्सर हाईलैंड जलवायु को दर्शाता है। कोपेन की मूल योजना में बाद में जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया था बाद में? तो ए ऑप्शन है एच, बी ऑप्शन है एम, सी ऑप्शन है एल और डी ऑप्शन है जेड। ये सब कैपिटल है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। यानी कौन सा अक्षर जो है हाईलैंड जलवायु को दर्शाता है? तो कैपिटल हैश जो है हाईलैंड जलवायु को दर्शाता है। आरएस 2013 और यूपीपीसीएस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कैपिटल डी जलवायु दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाई जाती है क्योंकि? तो इसमें ए ऑप्शन है ओजोन परत मोटी होती है, बी ऑप्शन कोई ऊंचे पहाड़ नहीं होते हैं, सी ऑप्शन है इसमें 50 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस तक उपयुक्त अक्षांश से 50 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस पर बड़े भूभागों की उपस्थिति होती है। तो कौन? और डी ऑप्शन है समुद्री धाराएं बहुत गर्म है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? तो सी ऑप्शन जो हमारा राइट ऑप्शन होगा। ये बीपीएससी 2014 और जेपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है टेंगा या बोरेल वन किस जलवायु प्रकार से जुड़ा है? ऑप्शन ए, बी ऑप्शन बी, सी ऑप्शन सी और डी ऑप्शन डी यानी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ये सारे कैपिटल में टेंगा या बोरेल वन किस जलवायु प्रकार से जुड़ा है? ये ऑप्शन डी यानी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट यानी कैपिटल डी से है जो जलवायु प्रकार से जुड़ा है। यूपीएससी 2017 और एमपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है टुंड्रा जलवायु जो कैपिटल ई और कैपिटल टी की विशेषता है। तो ए ऑप्शन है सबसे गर्म महीनों का तापमान जो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेकर 0 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर। बी ऑप्शन है सबसे गर्म महीने का तापमान कैपिटल जो इसमें 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और सी ऑप्शन है भारी वर्षा, डी ऑप्शन है घने जंगल। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? यानी ऑप्शन ए जो है इसमें राइट होगा। यानी सबसे गर्म महीने का तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेकर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक है। यूपीपीसीएस 2015 और बीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में पंजाब और हरियाणा की जलवायु मोटे तौर पर किसके अंतर्गत आती है? तो ए ऑप्शन है कैपिटल ए और स्मॉल एफ, बी ऑप्शन है कैपिटल बी और कैपिटल एस और स्मॉल एस डब्ल्यू अर्थ शुष्क या सी कैपिटल डब्ल्यू जी स्मॉल उपोष्ण कटिबंधीय और सी ऑप्शन है कैपिटल ए और स्मॉल एम, डी ऑप्शन है कैपिटल ई। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ऑप्शन बी हमारा जो है राइट होगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2016 और एस 2021 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है बी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल एस एक मरुस्थलीय जलवायु को इंगित करता है जो ए ऑप्शन है हमारा कोल्ड ठंडा यानी के बराबर काल्ट, बी ऑप्शन है हॉट यानी गर्म, एच बराबर हैश और सी ऑप्शन है हमीड यानी आर्द्र और डी ऑप्शन है उस या ऊंचाई वाला। तो जो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ऑप्शन बी जो है हमारा राइट होगा। और यूपीपीसीएस 2011 और एमपीपीसीएस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कोपेन के वर्गीकरण में किस जलवायु समूह में कोई भी महीना 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर औसत तापमान वाला नहीं होता है? तो ए ऑप्शन है ग्रुप ए, बी ऑप्शन है ग्रुप सी ऑप्शन है ग्रुप डी और डी ऑप्शन है ग्रुप ए यानी पोलर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? यानी डी ग्रुप ई जो है पोलर जो है हमारा कोपेन के वर्गीकरण में जो जलवायु समूह में कोई भी महीना 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर औसत तापमान वाला नहीं होता है। तो कौन सा महीना होगा? ग्रुप ई यानी पोलर। बीपीएससी 2018 और यूकेपीसीएस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की एक प्रमुख सीमा माना जाता है? तो ए ऑप्शन है ये प्राकृतिक वनस्पति की पूरी तरह से नजरअंदाज करता है, बी ऑप्शन है ये बहुत गुणात्मक है और इसमें मात्रात्मक डेटा का अभाव है, सी ऑप्शन है ये बादल कवर हवा और दैनिक तापमान चरम सीमाओं जैसे तत्वों को नजरअंदाज करता है, डी ऑप्शन है ये केवल उत्तरी गोलार्ध पर लागू होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ऑप्शन सी जो है ये बादल कवर हवा और दैनिक तापमान चरम सीमाओं जैसे तत्वों को नजरअंदाज करता है। यूपीएससी 2014 और आरएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है जो अंतिम क्वेश्चन है आज का, तटीय ओडिशा और आंध्र प्रदेश की जलवायु को अधिकतर किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ए ऑप्शन है कैपिटल ए स्मॉल डब्ल्यू, बी ऑप्शन है कैपिटल स्मॉल एम, सी ऑप्शन है कैपिटल बी कैपिटल एस स्मॉल एच और डब्ल्यू और डी ऑप्शन है कैपिटल डी और स्मॉल एफ सी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ए ऑप्शन यानी कैपिटल ए और स्मॉल डब्ल्यू यानी ट्रॉपिकल सवाना जो है तटीय ओडिशा और आंध्र प्रदेश की जलवायु को अधिकतर कैपिटल ए और स्मॉल डब्ल्यू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये यूपीपीसीएस 2019 और जेपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतनी थी क्लास और इसमें जो हमने टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे कवर कर दिए और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां से आप प्रिंट निकलवा के भी अलग से सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी ये क्लास आपको देखने के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये एक तरह से आपको कॉम्बो है, यानी प्रैक्टिस विथ आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएगी। और ये जो वर्ड है याद करने में दिक्कत आती है इसको, तो मैंने भी स्टार्टिंग में इसको जैसे क्लास देखी थी उसके बाद मैंने साथ साथ में प्रिंट निकलवा के जो है इसको नोट करा था साथ में, जैसे कि मान के चलो बी और डब्ल्यू और एच लिख दिया है तो इसका अर्थ क्या है सामने ऐसे लिख के और इसको जैसे इसके जो है अर्थ है वो आपको सामने लिखना है। ऐसे ही पूरा एक इंडेक्स बना देना है और उसको आपको अपने टेबल के सामने चिपका देना है। तो कोपेन के जितने भी वर्ड है कोड वर्ड है सारे आपको याद हो जाएंगे।